प्रदेश की वर्तमान सरकार के 4 साल पूरे होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी है। एक और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश भर की यात्रा पर निकले राहुल गांधी के साथ प्रदेश के तमाम बड़े नेता कदमताल करने को तैयार हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश की तमाम 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश रैली के जरिए पहुंचने की तैयारी कर रही है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया की टीम भी ग्राउंड पर जाकर आम जनता के मसलों से आपको रूबरू कराएगी। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि सरकार की योजनाओं का जमीन पर कितना असर हुआ है। इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि जनता और सरकार के बीच एक संवाद स्थापित हो सके। फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट के इस पहले एपिसोड में हम चलते हैं बगरू विधानसभा क्षेत्र। बगरू विधानसभा के पमालिया गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं और इस ग्राम पंचायत में कुछ बासिंदे यहां पे मुझे मौजूद मिले हैं, जिनसे हम बात करेंगे 4 साल के विकास कार्यों को लेकर और वर्तमान की स्थिति क्या है। क्या नाम बाबा आपका? मारो नाम तो बाहर से साहब। बाबर जी, 4 साल होगा सरकार ने, काम वाम का कसा गया हुआ? काम आम का तो ये मान लो पूछो मत शमशार काटो खुद को तो पढ़ाई लामी वो भरे लोगों ने। अच्छा, रही बात ये अधिकारी वोट लेकर जार बैठ कर वोटा की टाइम तो मैं थे खोला जी टाइम में तैयार था फिर अभी चुनाव वाला जी के महीनों 20 दिन फिर वे गले में कुछ लगला तो यहाँ से कोई अच्छे लोग अधिकारी आ जाए तो सबका विकास है, गरीबों की कोई सुने, पानी की व्यवस्था कौन है, कोई जो मान लो सड़क देख लो आँखा की नजर में पड़ी जे चारी मेर देख लो जार ऊँटा ताई देखे होते बुलाई पर जो मान लो कोई आ कौन है भाई इनको सुधार करा कि इन पानी भरे झंडे और माल डाला काहे करा काहे न करा। तो हमारे साथ ये बुजुर्ग मौजूद थे, इनके अलावा और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है साहब आपका? रामराज चौधरी नाम है। अभी मैं ऐसे प्रेजेंट पवाले से सरपंच भी हूँ। अरे वाह, सरपंच साहब तो आप तो सही मिल गए। सरपंच साहब, 4 साल हो गए और हमारी टीम कई अजयपुरा, अजयरामपुरा, भापुरा कई गाँव में गई है। आपका गांव भी जो है, आपके गांव की प्रमुख समस्याएं कौन सी जो 4 साल से इंतजार कर रही हैं कि सरकार या विधायक उस पर ध्यान दें? मेरे मुख्य इस ग्राम पवाले की बात करूं तो सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गांव की आबादी बड़ी है, करीबन पवालिया ग्राम के अंदर 2800 वोटर हैं। सबसे मुख्य समस्या है पानी की। जो बगरू विधानसभा का जो जयपुर, चोमू, दूदू सब पानी पी रहे हैं। एक हमारा बगरू विधानसभा वो एरिया है जो पाइपलाइन भी हमारी विधानसभा से जा रही है। मेरी ग्राम पंचायत पवालिया के चरण वाला गांव है, उसमें से गुजर रही है। उसके बावजूद भी हमारे को पानी नहीं मिल रहा है। गत जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसमें 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए थे और मेरी इस ग्राम पंचायत पवाले के जो चरण वाला गांव है उसमें ज़मीन भी अलॉटमेंट हो गई। उसके बावजूद भी हम पानी से वंचित हैं। रही बात गांव पवाले की समस्या, जो आप देख रहे हो ये मुख्य सड़कें हैं जो ढानियों को जोड़ती है। मैं 4 साल से इतना प्रयास कर रहा हूँ। जेड के अंदर भी मैं आपको लेटर बता दूँ, लेटर दिए हुए हैं, लेकिन मेरे 4 रोड सैंक्शन होने में, लेकिन आज 4 साल हो गए लेकिन वो रोड भी सैंक्शन नहीं हो रही है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा श्रवण नाम है जी। श्रवण जी, यहीं के रहने वाले हो? बिल्कुल। सरपंच साहब की भी शिकायत है, सरपंच तो आप लोगों ने बनाया है, बिल्कुल कि सड़क नहीं बन रही है, गांव में पानी की समस्या है। तो ये सच्चाई है या राजनीति है केवल? नहीं, ये सच्चाई है। जो सरपंच साहब बोल रहे हैं ये बिल्कुल सच्चाई है। कुछ रोडों की कमी ऐसी है कि जैसे मान लो आपने मेन रोड तो देख ली, हम तो मेन रोड से आए हैं अभी। मेन रोड से देख ली, चलो ये तो सही है। अब जो मेन रोड से जो तात्या जा रहा है जो गांव में वो बिल्कुल खंजर पड़ा है। तो वो कल परसों हमारे बात भी हुई थी तो बोले यार वो भी बाकी है, वो भी बाकी है। सरपंच साहब ने बोले यार यहाँ से लेकर के वहाँ तक ही पास हुआ, क्यों भाई वहाँ तक ही क्यों भाई, इसको पूरी करवाओ। ठीक है, जो मेन रोड जो है इसको तो पूरी करवाओ। सही बात है। तो ऐसे कई चीजें हैं। तो ये 4-5 नहीं, क्या विधायक के पास तो जाना चाहिए था गाँव के लोगों को इकट्ठा होके। मुख्यमंत्री तो ये दावा करते हैं कि हम जो बजट भी आता है वो लोगों से पूछ के बनाते हैं और हमारी योजनाएं लोक कल्याणकारी हैं, गांव के आखिरी व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचती हैं। आखिरी व्यक्ति यहीं आप ही हो, तो आप तक क्या सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही हैं? सरकार का दावा है मुफ्त दवा का, मुफ्त उपचार का, 10 लाख तक का बीमा कर दिया गया है। लोगों को क्या ये स्कीमें जो बनी हुई है ये मिल रही हैं?
अब ये तो देखो, कुछ को तो मिल रही है, कुछ लेना चाहे वो तो उसको भी फ्री तो जो मिल ही रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो लेना चाहे वो तो। बाकी मेरा कहना यही है, जो ग्रामीण के थ्रू जो रोडों का मेन वो है, और ये 3-4 रोड है, ये जरूरी है, सख्त जरूरी है। ये राजनीतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ना जो कांग्रेस से विधायक बने हैं वो इस गांव तक पहुंच सके। हालांकि ये गांव को बहुत ज़्यादा दूरी पे स्थित नहीं है, बगरू जो मुख्य कस्बा है उससे तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे हमारी टीम भी यहाँ पहुंची है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनको भी यहाँ आम जनता के बीच में आना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? रामेश्वर चौधरी। रामेश्वर जी, ये कह रहे हैं कोई आया ही नहीं यहाँ पे, तो कांग्रेस ने बीजेपी साहब वोट पड़े बाद में, जीते बाद में तो आए कौन, गंगा देवी तो दर्शन ही नहीं दी। कैलाश वर्मा जरूर 2-3 बार आओ जो भी कोई काम है बुलाओ चे आओ चे, याद करे चे तो आओ चे। अब बगात में तो कहीं अच्छा कौन है जो वे करे, बाकी और गंगा देवी आज तक आई कौन है, बस वोटा टाइम आई जी बाद में कोई कौन आई। तो ठेकोन गया फिर थान जानो चाहे तो थारे विधायक जी काम तो करा पता नहीं, जानो ही पड़ेगा ना। अब हम जाओ जो तो बताएंगे रवि ना बादियो। अच्छा, रवि कौन है? बाबू बेटो जो बताएंगे मैं कौन समझू भाई ना बादियो, बिन दे दियो लेटर कहीं भी दियो। तो उससे मिले आप फिर? रवि विधायक पुत्र मतलब विधायक पुत्र ही। उनसे मिले? रवि गन भी किया जा 2-3 बार रोड़ा की दे रहे थे जी, बाद में बस दिया हुआ था, फिर मैं तो काहे ध्यान तो देवो को ना काम चाहे कौन। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है लोकतंत्र में, जिस तरह से विधायक पति, सरपंच पति और विधायक पुत्र इस तरह की समस्याएं, उनसे यहाँ भी 2-4 होना पड़ रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम भगवान साई चौधरी है। भगवान साहब जी, काम वाम के बारे में ऐसे कह रहे हैं, सही है कि? देखो साहब, 5 साल में ये 5 साल पूरे हुए बरसों बीजेपी कांग्रेस कार्यकाल को, इनमें तो एक दिन ने तो विधायक की शकल दे गया अंडे, और 1-2 बर्मा का एक लैंडमैन जो बढ़िया जो कर्मचारी जब बंद बढ़िया कर्मचारी को ट्रांसफर करवा दिया अंडे, 2-4 दलाल छोड़ मिले जब, तो वे दलाल 4 बंद कह दिया जेर बच जाता है, तुरंत ट्रांसफर कर दिए गांव का 5-50 आदमी मैंने ले भी गया था। तो साहब मान तो फलानो आर खोलो यदि वो काम हो लो, ये समस्या हमारे यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी। अच्छा। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट में जो हम कार्य लेके जाते थे गांव के, अगर कोई भी बुजुर्ग आदमी भी अगर कैलाश जी वर्मा के पास चल जाता था तो बढ़िया जाते, तुरंत काम होता था, हमारा बढ़िया रेस्पॉन्स मिलता था। किसी भी कार्य में बुलाते हैं, किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो तुरंत कैलाश जी वर्मा के लिए बीच में हाजिर होते हैं। बगरू की ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय विधायक गंगा देवी, और आइए हम उनसे जानते हैं कि बीते 4 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा। विधायक साहब, कैसा कार्यकाल रहा है 4 साल में? क्या सौगातें प्रमुख तौर से बगरू की जनता को मिली हैं? देखो 4 साल बहुत शानदार बीते। 2 साल तो कोरोना में चले गए थे, बाकी 2 साल में अच्छा काम हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, जनता खुश भी है। और जनता को मैं बताना चाहती हूँ सबसे ज़्यादा काम मेरी बगरू विधानसभा में हुआ, क्यों राजधानी है, राजधानी से और 5 विधानसभा तो शहर का एरिया आते हैं, उनमें ग्रामीण रोड अभी नहीं है, ग्रामीण पंचायतें भी नहीं है। तो जेडीए को भी ज़्यादा से ज़्यादा पीछा हमारे बगरू विधानसभा में ला गया। और गहलोत साहब की भी अति मेहर रही, जो मांगती हूँ जो सब देता है। तो मोटे-मोटे काम बता सकते हो कि मोटे-मोटे ये काम हुए हैं बगरू के विधानसभा में, और जो प्रमुख तौर से? देखो अभी 4 तो इनिशिएटिव आई है मोटी-मोटी, 2 गवर्नमेंट कॉलेज आएंगी, ये अच्छा तो यही होगी। हाँ। और भी देखी जाए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बगरू में विकास हो रहा है। और यहाँ तो फैक्ट्री एरिया है इनिशिएटिव, तो एक मायने काम की तो कोई कमी ही नहीं है। अभी तो आप बता देते तो मैं आपको लिख कर बता देती तो भाई क्या क्या काम हुआ। काम तो ऊपर से दिन गहलोत साहब आया था, उनको भी मैं यही बताई, अगर साहब इतना काम हुआ जो मैं गिना ही नहीं सकती, ये बात है। एक मैं हम लोगों हमारी टीम स्थानीय लोगों से मिली है, बगरू वासियों से मिली है। एक बड़ी समस्या बगरू की है कि वो बीसलपुर का पानी की मांग पूरा बगरू का हर निवासी कर रहा है, उसको लेकर किस तरह का चल रहा है अभी, और कितना समय लग सकता है, क्या वादे कर सकते हैं? नहीं, बीसलपुर का पानी की यही है मैं मांग कर रही हूँ, और जनता की मांग भी वाजिब है। मैं इस चीज़ से बुरा भी नहीं मान रही, भाई जनता क्यों मांग रही है, जनता की मांग वाजिब है, और जनता को बीसलपुर का पानी मिलना भी चाहिए। जनता परेशान है, क्यों इस बगरू विधानसभा में पानी नहीं पीने का, नीचे बोरिंग करते तो खारा पानी आता है, पी नहीं सकते, तो पानी जरूरी है। इस समय मौजूद हैं बगरू स्थित अनाज मंडी में, और यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, जो कुछ किसान हैं, कुछ व्यापारी हैं, और बगरू विधानसभा के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल कड़वा। गोपाल जी, 4 साल हो गए सरकार को,
काम कसो कयो विधायक कसो काम करियो थारा हिसाब से? काम कम हुआ है साहब, कम हुआ है? विकास भी नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है बिल्कुल भी नहीं, गाँव में सड़कों वड़कों की इनकी भी स्थितियाँ नहीं हुआ है। कौन सा गांव आपका पास में? कोदर उधर गांव की सड़क वगैरह की स्थिति, स्कूलों वगैरह की खराब स्थिति हो पे क्या रही कहोगे? है, खराब हो रही है। गए विधायक के पास? गए भी नहीं हम। अच्छा, आप मेरे को लग रहा है बीजेपी के वोटर हो आप। नहीं, बीजेपी से मतलब नहीं है, रोड राड खराब है, स्कूलों में नहीं गए, विधायक जी को भी नहीं देखा, देखा ही नहीं तो फिर क्या 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 होगा। कहें, देखा ही नहीं तो क्या कहें। आपका शुभ नाम क्या है? रमेश चंद्र शर्मा। रमेश जी, 4 साल हो गए सरकार में, कैसा क्या काम हुआ है अभी? कार्यकाल खराब रहा है इनका। अच्छा, क्या कुछ खास कमियां बता सकते हो, क्या कमियां रही हैं? खास कमियां तो यह है कि कहीं भी संतुष्ट नहीं है। कहाँ संतुष्ट है हम? किस चीज को पूर्ति की है इन्होंने? ठीक है, जो जनता को चाहिए वो पूर्ति हुई नहीं। तो 1 साल और बचा है सरकार का। बगरू की कोई स्पेशल मांग हो, बगरू के लोगों की ऐसी डिमांड हो कि जो पूरी की जानी चाहिए सरकार पानी द्वारा? मांग रही है अब जनता बार बार, वो नहीं मिल रहा है। अशोक गहलोत साहब ने इस बार ये दावा किया है कि जो अगला बजट आएगा वो आम आदमी से पूछ के आएगा। तो बगरू के, जितना मैं बगरू में घुमा हूँ गाँव में, जितना मैं देखा हूँ, तो बगरू की एक बड़ी पानी की समस्या है। बड़ी पानी की समस्या। इसके अलावा और कौन सी समस्याएं हैं आपकी नज़र में जो होना चाहिए था और नहीं हुआ है? रोड की ये छोटी मोटी ये तो हो जाएगी, परंतु मेन समस्या पानी है और इसको कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है। कोई सरकार एक्शन ले रही है? अभी लोगों से हम बात करते हैं, मंडी में और भी लोग बैठे हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? रामनिवास चौधरी। रामनिवास जी, 4 साल हो गए विधायक जी के कार्यकाल को या कहीं राजस्थान सरकार को, काम वाम कैसा हुआ? सरकार के काम ठीक ही हो रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं, राजनीति वाली बात भी नहीं, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की। हमारे तो आसपास दम्बी वगैरह कई यूनिवर्सिटी कॉलेज नए काम करवाए हैं इन्होंने, डिमांड रखे। अभी हमारी मंडी का भी ट्रांसफर करवाया अभी 20/10/2022 को ही। अच्छा, मंडी की काफ़ी समस्या थी भाई यहाँ भीड़ भड़का है, बाजार के लिए आने जाने की पब्लिक भी परेशान थी। वो भी विधायक जी ने मिला के व्यापार मंडल से तो बात हुई, तो इन्होंने 42 बीघा जमीन में 1,19,000 कहाँ लौट किए? यहाँ दम्बी, जहाँ व्यापारी भी चाहते थे और बगरू वासी भी बोल रहे थे। आपका कौन सा गाँव है? हिंगोने के हो? तो क्या आपका शुभ नाम क्या है? गणपत राम जाट। गणपत जी, लोगों का दावा है कि काम नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं काम हो रहे हैं। कौन से काम हुए हैं मोटे मोटे जो आप बता सको? छोटे छोटे गाँव में जाने में भी रोड बन गई, 20 रुपये का पानी की व्यवस्था भी, लाइन बिछ गई, अभी चालू होने वाला है और सारा काम बढ़िया हो रहा है। कांग्रेस सरकार में बहुत संतुष्ट है हम। कांग्रेस सरकार? हाँ, संतुष्ट है। विधायक के कामकाज को कैसे देखते हैं? विधायक का कामकाज बहुत बढ़िया है, अलग पंचायत समिति बना दी, जगह जगह स्कूलों में टीचरों की व्यवस्था कर दी, रोडें बना दी, पानी की व्यवस्था कर दी, और क्या चाहिए हमको। दोस्त, क्या शुभ नाम है आपका सर? कमल चौधरी। कमल जी, हम ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं, लोगों से पता कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, 4 साल में किस तरह का काम हुआ है। आपकी क्या राय है 4 साल को लेकर, विधायक के कार्यकाल को लेकर? विधायक हो या सरकार हो, सरकार नाम की चीज़ तो है ही नहीं राजस्थान में, तो बगरू में कैसे हो सकती है? रही बात विधायक की, विधायक तो मांग करती है और जनता को दिलासा दिला देते हैं लोग कि पानी भी आएगा, रोड भी बनेगी, ये भी होंगे, कुछ हो तो नहीं रहा ग्राउंड इस पर भी। अभी उन्होंने कॉलेज खोली तो आप कॉलेज की स्थिति देखिए बगरू में, अभी भी बच्चे बाहर बैठते हैं, कॉलेज के नाम मात्र कॉलेज खोल दी, चुनाव करा दिया और उन पे जो मूलभूत सुविधा है वो जीरो है। बगरू की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान हम बैठे हैं अभी बगरू के गांव में, जहां हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, स्थानीय निवासी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सोजीराम देवंदा। सोजीराम जी, 4 साल की सरकार हो गई, काम वाम का क्या हिसाब किताब अभी तक? बढ़िया काम चल रहा है, हमारी रोडें बन रही है, पानी की व्यवस्था है, कॉलेजें आ रही है, कोई समस्या नहीं है, हमारे बढ़िया काम है। लेकिन आसपास के गांव में तो शिकायत है कि बिसलपुर का पानी नहीं मिलने से, जो यहाँ एक पानी गहरा है, खारा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसकी एक बड़ी समस्या तो बता रहे हैं लोग। तो बिसलपुर के पानी के लिए एमएलए साहब लग रहे हैं, गहलोत साहब लग रहे हैं, बिसलपुर का पानी जल्दी आ जाएगा। एमएलए साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं बिसलपुर के पानी के लिए, तो जल्दी से जल्दी बिसलपुर का पानी आ जाएगा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और मौजूद हैं। बाबा के नाम जता रो? कालू राम जे मुझे गाँव जे असम पर हो जे अजमपुर जे काम वाम कसो गयो सरकार में, क्यों हो कौन हो? बढ़िया ही है, धन्यवाद हो, बहुत अच्छा काम किया। तरीके दे विधायक जी सो कोई सुजार बात करिए, पानी वानी ले अब महाराज कराए जा बात तो अच्छा केला के स्थाने पानी को केला के था ना, पानी आओ को कोना बिसलपुर आड़ो
अब देखो पुकार तो करा जा वो लोग को नाम है। बाकी काम वाम कसा हुए हैं 4 साल में? काम बढ़िया ही है, रोड़ा उड़ा का काम नहीं बढ़िया है, धन्यवाद हो, बहुत अच्छा सुख किया, शांति साल रहे बढ़िया। थारो के नाम जो जगन्नाथ जी के काम होगा थारा गाँव को मैंने बताओ ना। खूब रिजे काम चौको रिजे बढ़िया सड़क बन रही है, सड़का सब टंडे रिजे। अच्छा हाँ पानी की सप्लाई से ती रिजे ठोर की ठोर रिजे। पानी की सप्लाई कहीं से गाँव में वही सब रोज मारो दो बोरिंग सो। हाँ का नाम बाबा? गोपाल जी कौन सा गाँव है? धर्मी कला। लोग हैं कह रहे हैं सर, एक तरफ तो कांग्रेस का आदमी कहें खूब काम हो, यहाँ गंगा ही भरी है, खूब काम है। एक तरफ बीजेपी का कह रहे हैं कि तो बट्ठे तो बस स्टैंड लेगा, इतनी दूर कौन बस हो जाएगा, वो हॉस्पिटल बाहर ने खोल दियो, कस्बा का आदमी बाहर ने कहे जाएंगे, एक ये लफड़ा है फालतू का। नहीं तो अपना अपना सुबह कर मिला चले, कांग्रेस तो खूब बढ़िया काम करे जी। गहलोत साहब की सरकार में विधायक जी की सरकार का मान तो काम ही तो पहले भी को नहीं हो, कल भी स्कूल की जगह स्कूल, कॉलेज जगह कॉलेज, रोड़ा की जगह रोड़ा, पानी की जगह पानी। अब बिजलपुर को पानी लिया बाकी और कॉलेज तो बगरू में पहले ही खुल गई ना शायद सरकारी। बगरू तो खुल रही है, बड़े दम्बी में खुल रही है, अच्छा ठीक रिया में खुल रही है। अरे ये जो कॉलेजा खुल गई अगर कॉलेजा का लाभ पानी को बिजलपुर का पानी खूब पचाए करे लिया भाई कोशिश में ले वाला पानी जल्दी जल्दी ले भाई कोशिश लग रही है जी। और भी साथी हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। देखिए क्या शुभ नाम है सर? राकेश कुमार। राकेश जी, देखो पार्टी बाजी और उसकी लाइन में फर्क होता है कि क्या होता है कि हर कांग्रेस का व्यक्ति अभी फिलहाल ये कहेगा कि काम हुआ है, बीजेपी का व्यक्ति ये कहेगा कि काम नहीं हुआ है। स्थिति क्या है वास्तविकता? बहुत अच्छा काम हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री ऐसे विधायक। काम बता सकते हो इस इलाके के बगरू विधानसभा क्षेत्र? जैसे अंबेडकर कॉलेज अभी मेट्रो, वो मेट्रो के लिए डिमांड कर रहे हैं, ये बिशलपुर पानी के लिए डिमांड कर रहे हैं ये, और ट्रॉमा सेंटर खुलाई दिया इन्होंने बगरू में, और सड़कें की बहुत बढ़िया स्थिति है, शिक्षा की स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत सारे काम खुले हैं। नेवटा बांध की नहरें पहली बार चली है इस बार। ये राय दें कि सरकार बजट में क्या लाए? आप बगरू के निवासी हैं तो आपको क्या लगता है कि बगरू के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो बजट में आए तो बगरू की जनता को खास तौर पे एक अच्छी सौगात मिले? इम्पोर्टेंट, एक तो मेट्रो, दूसरा बिशलपुर का पानी, 2 चीजें इम्पोर्टेंट है। 2 चीजें इम्पोर्टेंट, बाकी सब सुविधा है हमारे बगरू में, बाकी सब सुविधा है। हाँ। तो ये हमने बात की बगरू के गांव दहमी कला में, और जहां लोगों का ये कहना है कि तकरीबन उनकी तमाम जो मांगे थी या जो भी चुनावी वादे थे वो पूरे हो चुके हैं। एक बीसलपुर का पानी इस पूरे इलाके की बड़ी मांग है, इस पूरे इलाके के हर बासिंदे की मांग है, चाहे वो भाजपा से जुड़ा रहा हो, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा रहा हो, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो। और दूसरा, मेट्रो की एक नई मांग यहाँ पे शुरू की गई है जिसकी सुगबुगाहट आसपास के गाँव में हमें देखने को मिली है। गाँव में चौपाल पे भी चर्चा की जाती है कि अब बगरू में भी मेट्रो आएगी। हालांकि मेट्रो का डीपीआर बनने का भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक मेट्रो की डीपीआर बनती है और उसके बाद कब तक मेट्रो बनता है। बाकी और भी गांव में हम चलते हैं और वहां देखते हैं कि वहां के ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट में वर्तमान विधानसभा बगरू की चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक बगरू और पूर्व राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव कैलाश वर्मा मौजूद हैं। कैलाश जी, 4 साल का कार्यकाल हो गया, किस तरह से देखते हैं ओवरऑल बगरू विधानसभा को लेकर? जनता में क्या उम्मीदें थी जनता के विधायक से, वो सब पूरी हो पाई? देखिए, जो 4 साल का कार्यकाल इस कांग्रेस सरकार का निकला, नकारा, निकम्मा, और जिसको हम डेफिनेशन नहीं दे सकते, राजस्थान के अंदर एक थोती घोषणाओं की सरकार ये रही, जिसकी सरकार का अपने एमएलएज के ऊपर कमांड नहीं रहा, जिस सरकार का अपने मंत्रियों के ऊपर कमांड नहीं रहा, और जो सरकार 4 साल के अंदर सिर्फ वादे करती रही और एक भी वादा धरातल के ऊपर नहीं आया। इसमें एक बात तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्तमान जो विधायक हैं वो पहले भी विधायक रहे हैं, ये 4 साल का कार्यकाल विधायक ने कितना काम किया, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो 4 साल का कार्यकाल है वर्तमान विधायक का, इस कार्यकाल को अगर आप नंबरिंग भी करो तो मैं इसको 0 नंबर दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि वसुंधरा जी के समय में जो यहाँ पे काम हुए, और मैं उनके समय में एमएलए भी रहा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी, राज्य मंत्री भी रहा, मगर जो एक ऊंची उड़ान उनके राज्य के अंदर थी, जो योजना राजस्थान सरकार के दफ्तर से निकलती थी, वो गांव गरीब किसान तक पहुंची। चाहे वो गौरवपति योजना हो, चाहे वो जल स्वावलंबन योजना हो, चाहे वो गांव के लिए टोल माफी योजना हो, बहुत सारी योजनाओं को लेके वसुंधरा जी का एक विजन था, और उस विजन को पूरा करने के लिए हम कामयाब रहे। बगरू कस्बे के कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में हम उनसे जानते हैं पिछले 4 साल में क्या काम हुआ है और उनकी क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से, या कहें कि कौन सी ऐसी इनके
दिल की बात है जो दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं सागर चौधरी नाम है मेरा। सागर जी, क्या करते हो आप? सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। पढ़ाई कर रहे हो, 4 साल का कार्यकाल हो गया। पढ़ाई लिखाई क्या व्यवस्थाएं हैं इस 4 साल में? सर बगरू के अंदर पढ़ाई के संबंधित कुछ भी नहीं है। राजकीय महाविद्यालय बगरू के अंदर कॉलेज स्थापित हुई है, अभी तक उसका निर्माण भी नहीं हुआ, वहाँ शौचालय की सुविधा भी नहीं है, ना पानी पीने के लिए आ रहा है। बच्चे कम से कम आधा किलोमीटर जाके पानी पी के आते हैं। शौचालय के लिए बहुत गंदी व्यवस्था हो रखी है। हमारे साथ कुछ और भी युवा मौजूद है। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार नाम है सर। विशाल जी, 4 साल में युवा है आप, युवाओं के नज़रिए से 4 साल में कितने काम हो गए विधानसभा में? बगरू विधानसभा में भ्रष्टाचार और खिलवाड़ के अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ है। कैसे आप कुछ बताओ कि जैसे कोई काम नहीं हुआ है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं मोटी? जैसे सबसे बड़ी बात करें और सबसे पहली बात करें, जो लगभग 8-10 साल से जो मुद्दा चल रहा है बिसलपुर के पानी का, आदरणीय डॉक्टर कैलाश जी वर्मा ने इस बिसलपुर के पानी का जो DPR थी वो बनवाई, वो बिसलपुर का जो योजना थी उसको ले, तो उसके बीच ही ये आता है कि अभी कई स्वीकृतियाँ दिलाने के बावजूद भी काम नहीं हुआ है। काम नहीं हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये दावा किया है, ये वादा किया है कि अगला जो बजट आएगा वो आमजन से पूछ के आएगा। आप बता सकते हैं बगरू विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से प्रमुख कार्य हैं जो आपकी मांगे हैं, जो अगर इस बजट में पास होती है तो बगरू वासियों को या बगरू विधानसभा के लोगों को फायदा होगा? सर सबसे पहले तो मैं सबसे मोटा फायदा बिसलपुर पानी का है। बगरू के अंदर आज तक टैंकर महामारी बच रही है पानी की टैंकर होगी, 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक टैंकर हो गए और 2 दिन के अंदर टैंकर आ रहा है और बिसलपुर का पानी आएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा सर हमारा। इसके अलावा कोई युवाओं के हिसाब से कुछ और आप डिमांड करना चाहते हो? काफ़ी कॉलेज खुले हैं यहाँ पे, मैंने सुना है कि सैटेलाइट अस्पताल खुले हैं, यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई है, अभी नई यूनिवर्सिटीज़ खुली है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर देखो, हमारे बगरू कस्बे के अंदर जो CHO है वो CHO चालू हुआ है, नालकी सैटेलाइट हॉस्पिटल बना है बगरू में और उसका काम भी अभी तक डमी बता रहे लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है। और युवाओं के प्रति है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज खुली है ना, उसमें भी 2 कमरे के अंदर वो कॉलेज चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। समस्याएं बड़ी हैं तो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी समस्याएं हैं, 4 साल हो गए, 1 साल बचा है इस सरकार के कार्यकाल का, विधायक के पास लोग जाते हैं, बताते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? रेस्पॉन्स एक ही मिलता है। कई बार ऐसा भी हो चुका है, जैसे अभी बड़िका खेड़ा के अंदर एक लाइट की प्रॉब्लम आई गई थी, तो विधायक महोदय को फ़ोन किया गया कि आप लाइट सही करो, रोड सही करो, तो विधायक ने बोला डायरेक्ट ही नयू का काम कर लो, करना है जो मत देना वोट, ऐसे सब निकल के आते हैं आप सब लोग। तो ये बगरू के युवा शक्ति थी जिनका ये कहना है कि 4 साल में विधायक ने यहाँ के जो स्थानीय लोगों के कार्य थे या जो विकास के कार्य पहले किए गए थे उन पर ध्यान नहीं दिया है। जयपुर से सटे बगरू विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते मौजूद हैं, लेकिन बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अपने दिल की बात कहते हुए कि बगरू तक मैं चाहता हूं जयपुर मेट्रो पहुंचे, यहाँ की जनता के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। इसके साथ ही बगरू की स्थानीय जनता की एक और आशा है इस सरकार से कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले बजट में बीसलपुर का पेयजल प्रदान करने की घोषणा करें। अगर राज्य सरकार ऐसा करती है तो राज्य सरकार के लिए ये कदम आने वाले चुनाव में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। फर्स्ट इंडिया के लिए कार्तिक बलवान, बगरू।